नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये चराचर जगत हमें सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। हमें चीजें इसलिए सुंदर लगती है क्योंकि हमारे भीतर में असली सुंदरता विराजमान है। हमारे भीतर में सुंदरता का स्रोत है। हमारी भीतर की सुंदरता की तलाश हमें हो जाए, हम भीतर की सुंदरता तक पहुंच जाए, हमारा जीवन सफल जाए। और भीतर की सुंदरता तक पहुंचने का एक ही जरिया है और वो है गुरु महाराज जी का ज्ञान। यदि गुरु महाराज जी का ज्ञान आपके पास में है तो भजन करिए। बिना भजन कुछ नहीं होगा, भजन करिए। और ज्ञान नहीं है तो समय की सदगुरु के पास जाइए। तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेव्या उपदेतम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शना। उस महापुरुष की सेवा करो, छल कपट को छोड़कर बालक का हृदय लेके जाओ, और जब वो ज्ञान दे तो उसका भजन करो। भजन ही जीते जी मुक्ति का कारण है साथियों। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 24 अक्टूबर 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2081, कार्तिक मास की 8 परविष्टि, सक्षम 1946, कार्तिक 2, तदनुसार गुरुवार 24 अक्टूबर 2024। सूर्यग्रहण तिथि अष्टमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 25 अक्टूबर सुबह 1:58 पर है। सूर्यग्रहण योग साध्य योग है। योग का समाप्ति काल 25 अक्टूबर सुबह 5:23 पर है। सूर्यकालीन करण बालव करण, करण का समाप्ति काल दोपहर 1:32। अगला करण कौलव होगा और सूर्यकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। नक्षत्रों में शनिदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 25 अक्टूबर सुबह 7:40 पर, यानी शनिदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव कर्क राशि में 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योग। प्रतिकालीन लगन तुला लगन है। तुला राशि में सूर्यदेव और बुधदेव है। कर्क राशि में चंद्रदेव और मंगलदेव। वृषभ राशि में बृहस्पति देव, वृश्चिक राशि में शुक्रदेव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव, कन्या राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 24 अक्टूबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा। अवधि 45 मिनट है। ये 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 1:29 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 2:54 तक। शुभ का चौगड़िया शाम 4:18 से लेकर शाम 5:42 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। दक्षिण दिशा की यात्रा है आज, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकले तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाइए तो कष्ट कम आएगा, न मना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी।
मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 24 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। 24 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। सर्वप्रथम आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत श्रद्धानुसार चने की दाल, पका हुआ पपीता और पीले वस्त्र किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दे दीजिएगा, जो बहुत मजदूर वर्ग की महिला है। पूरा साल खुशियों से बीतेगा। तत्पश्चात प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्योदय को दही और केसर डालकर मां लक्ष्मी का अभिषेक कर लीजिए। जल गंगा जल से स्नान कराने के बाद माई का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माई के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। ओम नित्य पुष्टाय नमः इस मंत्र का जाप करते। ओम लंग लक्ष्मण नमः इस मंत्र का जाप करते 108 लौंग अर्पित करें। पूजा के बाद ये लौंग तालाब में प्रवाह कर दे या किसी बहते हुए पानी में या किसी पेड़ के नीचे कर। सुदेशी घी का दीपक जलाने के बाद वहीं बैठकर 3 माला ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र की जाप करिएगा। ये उपाय आज करें और हर शुक्रवार करें और साल भर करें। कष्ट परेशानी दुखों से छुटकारा मिट जाएगा। नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आज के राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। समय साथ नहीं देगा। अनावश्यक वाद विवाद है। स्वार्थी और चापलूस मित्र मनमुटाव होगा और कार्य में बाधा की प्रबल संभावना और धन की आवश्यकता महसूस करेंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आज हानिकारक सिद्ध होगा। सफलता के संघर्ष करना पड़ेगा और परिवार में किसी भी विषय के लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। कलह की प्रबल संभावना है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सतर्क रहे। क्या ना करें? परिश्रम करने से ना घबराए। शुभ अंक और शुभ रंग लाल। भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम ऐं क्लीम नमः इस मंत्र की 3 माला सुबह सुबह जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृषभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय उत्तम है। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। आय के नवीन स्रोत खुलेंगे। कुटुंब परिवार में सुख और सहयोग बढ़ेगा। अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा और घर में शुभ कार्य संपन्न करें होंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। युवाओं को मनोनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण की संभावना और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। मन में आशा और विश्वास बना रहेगा और पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर कार्य करें। क्या ना करें? व्यर्थ में काश होने में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम ऐं डाम नमः अद्भुत मंत्र है। सुबह सुबह माई के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करने से कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। गोचर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर जो अनावश्यक उलझने हैं, जो तनाव है, उठापटक है, उसमें कमी का संकेत दे रहा है। खर्चे लायक धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और पारिवारिक समन्वय की वजह से परिवार कंधा से कंधा मिलाकर हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहेगा। समाज में सेवा का अवसर मिलेगा। समाज में आपकी साख अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहना होगा। ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे मान प्रतिष्ठा में कमी आए। कैरियर और एजुकेशन में युवा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। कर्मचारियों के प्रति अपनी वाणी और व्यवहार में थोड़ा सा संयमित रहेगा तो सफलता में अच्छे अवसर मिलेंगे। दूरदर्शिता विवेक से कार्य सफल होंगे। व्यर्थ के विवादों में न पड़े। मीडिया, लेखन, कला के क्षेत्र में सफलता के अच्छे प्रयास लाभदायक रहेंगे। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? व्यर्थ के विवादों में न पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत मिथुन राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः अद्भुत सुंदर और तत्क्षण प्रभावशाली ये बीज मंत्र है।
श्रद्धानुसार माला जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा और आपके काम बनेंगे। नमोनारायण। बात करते कर्क राशि, लेकिन उससे पहले ज्योतिषी सूत्रों की सुंदर चर्चा आपके सामने। मित्रों साथियों, आपकी जन्मकालीन जन्म कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में बृहस्पति, और बृहस्पति से पंचम में कोई पाप ग्रह हो या पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में हो, जन्मकाल में कुंडली में शनिदेव तीसरे या अष्टम भाव में बैठे हो, ये संतान पक्ष के लिए अच्छा योग नहीं माना जाता है। संतान को लेकर कहीं न कहीं विघ्न आएगा या संतान को कष्ट होगा, ऐसा मैंने देखा है। यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में है तो महापुरुषों के देवत्व स्थान पर जाइए, जहां सिद्ध पुरुषों की भूमि हो, महादेव की सिर चरणों में जाइए, हर रोज नैवेद्य का भोग लगाइए और गरीबों में बांट दीजिए। बृहस्पति को मजबूत करने का प्रयास करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें, नारायण की पूजा करिएगा। पंचम देश और पंचम भाव से संबंधित कोई भी पीड़ा होगी, कमी जरूर आएगी। नमः। आज का खान पान, आपका रहन सहन, आपकी दैनिक दिनचर्या एकदम उल्टा हो गया, प्रकृति के एकदम खिलाफ हम चल रहे हैं साथियों। तो मेरे पास सवाल आता है, दाती महाराज मोटापा बहुत है, पेट की चर्बी बहुत बढ़ रही है, कोई आयुर्वेदिक नुस्खा? यदि आप मोटापा को कम करने में, पेट की चर्बी को कम करने में अपना संपूर्ण मेहनत प्रयास लगा लिया है और चर्बी और मोटापा कम नहीं हो रहे हैं, आपने डाइटिंग भी कर दी, एक्सरसाइज भी खूब करी, तब भी मोटापा कम नहीं हो रहा है। जहां जिस चीज की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये परखा हुआ सुंदर आयुर्वेदिक फार्मूला है साथियों, घरेलू फार्मूला है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। कुछ नहीं करना है, जीरा 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम, इन चीजों को अच्छी तरह से कूट पीस कर पाउडर बना ले। जब जीरा और अजवाइन को कूटे उससे पहले हल्का तवे पे इनको सेक दीजिएगा, रोस्ट कर दीजिएगा और पाउडर बनाकर एक अच्छे से कांच की डिब्बी में रख दीजिए। 1 चम्मच डेली शाम को लेना गुनगुने पानी से। एक तो आपका पेट आराम से साफ होगा, दूसरा खाना पचेगा, गैस कब्ज जैसी कोई भी परेशानी आपके पास नहीं रहेगी। आप देखिएगा महीना 1.5 महीना करके थोड़ा सा धीरे होगा, लेकिन बिना नुकसान का आपका मोटापा और पेट की चर्बी ठीक हो जाएगी। अद्भुत है, बिना साइड इफेक्ट का नुस्खा है साथियों, बेहतरीन नुस्खा है। आपको अच्छा लगता है और ये उपयोगी नुस्खा है तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। ओम नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल, शुभ फल प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में अस्थिरता समाप्त होगी, लाभ के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव और मान सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पारिवारिक सदस्य मित्रों के सहयोग से कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और लाभ अर्जित करने में आप सफल होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। समय शुभ और अनुकूल है। एजुकेशन और कार्य संबंधी बाधाएं दूर होगी। क्या करें? सर्वप्रथम अपने पारिवारिक मतभेद को दूर करने का प्रयास करें। क्या ना करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम ऐं ह्रीम नमः, ये बीज मंत्र का जाप आज सारे दिन जो भी परेशानी उसमें कमी लाएगा यदि इसका जाप आप सुबह सुबह करते हैं तो नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। सितारों की चल प्रतिकूलता का संकेत दे रही। वाणी पर संयम रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, अपनों को साथ लेके चले। धुन ने धुन अपनी, धुन पराई, धुन में पाप ने पुण्य, इस विचारधारा से काम करें क्योंकि आज थोड़ी सी परेशानी है, उठापटक है, तनाव है। आज शुभ कार्य संपन्न नहीं करें, शुभ कार्य आरंभ नहीं करें। व्यर्थ का धन खर्च है, मानसिक कष्ट है, मित्र स्वार्थी सिद्ध होंगे। दूसरों के कार्य में बिना सोचे समझे दखलंदाजी देना आपके लिए हानिकारक रहेगा और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही नहीं करें। आज मित्रों के साथ संबंधों में बिखराव की संभावना है और गैर कानूनी ढंग से कोई भी कार्य मोटा नुकसान देगा। सावधानी अपेक्षित। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें? अपने कार्य को थोड़ा गोपनीय रखें। क्या ना करें? झूठ और धोखे से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 35% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम ऐं नमः, सूर्य उदय से पहले माई के सिर चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और इस मंत्र का जाप करते माई के सिर चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय अनुकूल है, लाभदायक है, सफलता सा भरा देना। आज नए कार्य शुरू करने का अवसर मिलेगा। स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा।
मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा और आर्थिक उन्नति से मान सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा को लेकर आज विशेष उत्साह रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता रहेगी। युवाओं को भूमि वाहन के कार्यों में सफलता और धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिले और सरकार क्षेत्र में रुके हुए कार्य बने। क्या करें? विचारों की अनुकूलता बना के रखें। क्या ना करें? व्यर्थ के कार्यों में समय और धन को नुकसान नहीं पहुंचाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं तुला राशि। दसम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और उत्तम है। भाग्य साथ देगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, समय पर कार्य पूर्ण होंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर होंगे, धन वृद्धि और मान सम्मान बढ़ेगा। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। देश विदेशों से कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे और स्वजनों का सहयोग मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में प्रयास ही सफलता का मूल मंत्र है। क्या ना करें? संबंधों में कड़वाहट न आने दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम ऐं डाम नमः इस मंत्र का जाप कष्ट, परेशानी, दुखों में कमी लाएगा। श्रद्धानुसार या फिर 3 माला जाप आप जरूर करें। नंबर 9 बात करते हैं वृश्चिक राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और आध्यात्म रुझान ठीक रहेगा और धन की प्राप्ति होगी। लेकिन संयम और धैर्य का दामन पकड़े रखना, अपनों के साथ गद्दारी नहीं करना, बुजुर्गों की सलाह इग्नोर नहीं करना और जिस तरह के ग्रह योग आयोग कुटुंब और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज का दिन ठीक है। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर करें। क्या ना करें? व्यर्थ के अर्थ हानि का प्रयास न हो, इस बात को देख लीजिए। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, ओम ऐं क्लीम नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं धनु राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। व्यर्थ की खरीदारी, भोग विलास पर धन का व्यय, कार्यभार से परेशानी और स्वास्थ्य से प्रभावित होगा और सरकारी तंत्र से व्यवधान की प्रबल संभावना है। नैतिकता का दामन पकड़ के कानून का दायरा नहीं छोड़े और मेहनत और परिश्रम के साथ साथ धैर्य और संयम का परिचय नहीं दिया तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेहनत करें, संयम और धैर्य का परिचय दें और अपनों को साथ लेके चले। परेशानी है भाई, शिक्षा के क्षेत्र में भी, कामकाज के क्षेत्र में भी, नौकरी के क्षेत्र में भी। क्या करें? ऐसी अवस्था में परिवार से तालमेल बिठाएं, परिवार की सलाह से काम करें। क्या ना करें? धन का अपव्यय न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम ऐं मूम नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमः। बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह बहुत सुंदर उपाय आज का। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा बहुत है, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से घर में कले रहता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है, उसे दूर करने के लिए एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं, वो पानी से जुड़ा उपाय है। ये उपाय जरूर देखिएगा। हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा था कि 1 लोटे साफ पानी ले लीजिए, उसमें तुलसी के पत्तों को डालकर रख दीजिए। सुबह होते ही उस तुलसी मिले जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। और सुबह और शाम गूगल का धूप करिएगा, घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। अद्भुत है, ये अद्भुत है। नमन आ रहे। और बात करते हैं मकर राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय शुभ है। घरेलू जीवन की में आपसी सहयोग बना रहेगा, किसी शुभ कार्य करने का मौका मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं का सुखद योग है। कारोबार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और धन लाभ होगा। जीवन साथी से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और निजी संबंधों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों को आज अपनी श्रेष्ठता का बोध होगा। अपनी मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल उसको मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, अनुकूल वातावरण है। क्या करें? विशेष कार्य को वार्ता से संपन्न करें। क्या ना करें? पारिवारिक समस्या को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम ऐं यम नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव और 6ठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय अनुकूल है। नवीन कार्य में रुचि बढ़ेगी, इच्छित कार्य सिद्ध होंगे, नए ऑर्डर टेंडर की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, घर परिवार में प्रसन्नता युक्त वातावरण रहेगा और सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, रोग ऋण से राहत मिलेगी, हर क्षेत्र में आप विजय होंगे, प्रियजनों का साथ अच्छा रहेगा और परीक्षा में, प्रतियोगिता में उत्तम अवसर मिले। क्या करें? बहुत जरूरी है आज बुजुर्गों की सलाह पर काम करें, उनके सहयोग से, उनकी सलाह से आगे बढ़ने का प्रयास करें।
क्या ना करें, कार्यों में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। ओम ऐं यम नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। जिस तरह की घर योग आए हुए, कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार परिस्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक बाधाओं का निवारण मिलेगा। समाज में एक अच्छी साख बनेगी और समाज के विविध सदस्य आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। सभा और जो सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा। बढ़ते जनसंपर्क का लाभ मिलेगा और यात्रा के योग भी बने, लेकिन यात्रा में थोड़ी सी सावधानी। युवाओं को कारोबार विस्तार के मौके, समाज में सुयश बढ़ेगा। कोई विशेष कार्य संपन्न होगा और किसी समस्या का समाधान मिल जाने से मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का साथ मिलेगा। क्या करें? किसी जरूरतमंद की मदद करें। क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। ओम ऐं मूम नमः इस मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन उन्मनो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।